क्लास 11th के लिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे तो प्रश्न बैंक उसके लिए उपयोगी है, क्योंकि आपने देखा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हुई। क्या बोर्ड परीक्षा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्रश्न बैंक से प्रश्न आए तो कितने आए, और क्या आपको 11वीं के लिए या 9वीं के लिए इससे तैयारी करना चाहिए। तो इस वीडियो में सभी टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी अभी से कर दीजिए। तो सबसे पहले बेसिकली आपके सामने बात ये है कि आपका जो प्रश्न बैंक बोर्ड ने जारी किया है, और इस उम्मीद से जारी किया है कि बच्चे इससे पढ़ें और बच्चों से पेपर भी बने। लेकिन हो क्या रहा है कि बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं वो आपके 100% प्रश्न बैंक से नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आपने यदि देखा हो 10वीं और 12वीं के पेपर, तो उसमें आप देखेंगे कि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपके प्रश्न बैंक से नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न बैंक से ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि प्रश्न बैंक से ज़्यादातर प्रश्न नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कुछ तो आ रहा है, ऐसा है। तो क्या आपको प्रश्न बैंक से पढ़ना चाहिए और क्या आपको करना चाहिए ताकि आपसे पेपर अच्छे से बने? प्रश्न बैंक के साथ साथ आपको क्या पढ़ना चाहिए, और यदि आपने अभी तक प्रश्न बैंक कंप्लीट ही नहीं किया तो आप कैसे पढ़ें, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्न बैंक आपका जो बोर्ड ने जारी किया है उसके हिसाब से आपको सभी यूनिट वाइज यहाँ पर आपको डिवाइड करके बताया गया है। मैं आपको हिंदी का एग्जाम्पल करके बताता हूँ सभी। तो इस प्रकार से आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से यहाँ पर देखिए प्रश्न दिए गए हैं, और जिनको आपने पढ़ भी लिया होगा कई लोगों ने, और कई लोग पढ़ भी रहे होंगे। इनका सोल्यूशन नहीं देखा तो आप चैनल प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, इसका डल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, और 7 दिए गए हैं, सही जोड़ी दी गई है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, 2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं, 3 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। तो मैं देखिए आपको बता दूं कि बोर्ड परीक्षा में यहाँ तक देखा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूछ तो रहे हैं वो प्रश्न बैंक में से, कुछ प्रश्न बाहर से आते हैं, यानी कि किताब से आते हैं, बाहर से नहीं आते, किताब से आते हैं, वो बीच से आते हैं किताब के। लेकिन जो आपके ऐसे जो प्रश्न हैं जो प्रश्न बैंक से आ रहे हैं वो उसमें वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं। मतलब कि यदि उनने पूछा कि गीत फरोश किसकी रचना है, तो इसमें देखिए गीत फरोश जिसकी भी रचना है, तो उसमें सही जोड़ी में नहीं उसमें पूछा है, उसमें वो पूछ लेंगे आपसे कि गीत फरोश किसकी रचना है, एक शब्द में पूछ लेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्नों को बदल कर पूछ रहे हैं। यदि प्रश्न पूछ भी रहे हैं प्रश्न बैंक से तो प्रश्नों को बदल देते हैं। इस प्रकार से आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, तभी आपसे पूरा प्रश्न बनेगा। और हो सकता है कई प्रश्न आपके एज इट इज आ जाते हैं, जैसे इसमें ये प्रश्न डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और हो सकता है इसमें भवानी प्रसाद मिश्र मार्क्सवादी से प्रभावित थे या गांधीवाद से प्रभावित थे, तो इसमें से आपको वो भर देंगे और 7 पूछ लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पर देखिए जो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि जो सही विकल्प है 4 नंबर वाले, यानी 4 ऑब्जेक्टिव, इसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं, तो इसमें भी आपसे वो ऐसा पूछ सकते हैं इसको खालिस्तान बना दें। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है वो बदल जाते हैं, इसलिए बच्चों को लगता है कि प्रश्न बैंक से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। बाकी प्रश्न आपके आ जाते हैं, और कुछ प्रश्न होते हैं यहाँ वहाँ हो जाते हैं, तो उनको यदि आपने डीप में पढ़ रखा है तो आपसे ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो यही टिप्स था। और मैं बता दूं आपको कि यदि आपने प्रश्न बैंक नहीं किया है अभी तक तो आपको क्या करना चाहिए। तो प्रश्न बैंक तो आपको करना ही है, क्योंकि प्रश्न बैंक से भला ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न ना आए, लेकिन जो 2 अंक वाले प्रश्न है, 3 नंबर वाले प्रश्न है, 4 नंबर वाले प्रश्न है, ये आपके पूछे जाते हैं। क्योंकि इसमें इतने प्रश्न ही दिए गए हैं, यदि सभी को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हो सकता है प्रश्न कुछ चेंज होके आ जाए, लेकिन प्रश्न वही आएगा। ठीक है, तो चेंज होके आ जाता है तो बच्चों को लगता है कि ये प्रश्न ये नहीं है। ठीक है, थोड़ा उसमें बदल जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिससे भी पढ़ें उसको पूरा पढ़ें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और भी जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट में ज़रूर से लिखना। कमेंट लिखेंगे तो रिप्लाई वहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन यदि ठीक रहा तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो भी और भी सवाल है आपके पूछिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जल्द ही आएंगे वीडियोज़। ठीक है, क्लास 11th के लिए और 9th के लिए भी आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी वार्षिक परीक्षा जो स्टार्ट हो रही है उसके लिए। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप चैनल प्लेलिस्ट पर जाके यहाँ पर देख सकते हैं 11th के जो सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन डल चुके हैं उनको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रश्न बैंक से
बड़े नंबर वाले यानी 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव भला ही ना आए, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आते हैं, कुछ बदल दिए जाते हैं, उसमें खाली स्थान है तो उसमें सही जोड़ी कर देंगे, ऐसा कुछ कर देते हैं, बाकी आपके आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। और साथ ही आपको डीप में पढ़ना चाहिए ताकि आपसे सभी ऑब्जेक्टिव बन जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके 32 नंबर के आने हैं और 32 नंबर के वो उसमें से कुछ तो आपके डायरेक्ट आ जाते हैं प्रश्न बैंक से, लेकिन कुछ आपके बुक से देते हैं वो, इसलिए उनको आपको अंदर से पढ़ने की ज़रूरत है। इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा। और यदि आपके पास जो भी गाइड वगैरह है उसको आप पूरा पढ़िए, उसी से अच्छे से आपको पूरा पेपर बन जाएगा। यदि उसको आप पढ़ लेते हैं तो प्रश्न बैंक तो आपका कवर हो ही जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।